हेलो जी, कैसे आप सभी दोस्तों? में बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त है। तो कल मैंने आप लोगों को एक कमेंट के बारे में बताया था। कुछ लोग कैसे कैसे कमेंट कर देते हैं जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है और लोगों को बताना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब कुछ मतलब वो तो छोड़ो, वो तो भाई कमेंट कर देते, लेकिन कुछ पर्सनली भी आस पड़ोस में या जान पहचान वाले कुछ बोल देते हैं तो वो बोलने में शर्म आए, ऐसे तो कुछ है नहीं। हाँ, रही बात वही, उन्होंने कहा है कि उसमें थोड़े उस टाइप के लोग आते हैं, नाचने कूदने वाले और ज़्यादा ही मेकअप वगैरह करने वाले, तो ठीक है, कोई बात नहीं। किसी की नेचुरल खूबसूरती भी होती है और कोई भी मेकअप से भी आता है। जिसको मेकअप पसंद है वो मेकअप करे, जिसको नहीं है वो मेकअप ना करे, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। अब आप मुझे बताओ, हम घर में जैसे रहते हैं वैसे हम मैं ज़्यादातर वही साड़ियाँ डालती जो मैं कम से कम 10-10 बार पहन चुकी हुई हूँ। उस प्रकार की मैं साड़ियाँ डालती हूँ और उसमें भी लोगों को दिक्कत है तो रहे जा, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों की बातों को छोड़ो, लोग तो भोगते हैं, भोगते रहेंगे। उनकी आदत गंदी है तो वो गंद ही फैलाएंगे, जिसकी सोच गंदी है तो वो गंदगी ही फैलाते हैं। अच्छे लोग होते हैं वो कभी गंदगी नहीं फैलाते हैं, वो एकदम साथ देते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई तुम करते रहो, हम साथ हैं, ठीक है। और मुझे वही चाहिए। और मुझे अपनी मतलब अपने जीवन में अच्छे दोस्त चाहिए, पॉजिटिव सोच रखने वाले चाहिए और अच्छा मतलब किसी का बुरा ना करें, ऐसे मुझे अपने दोस्त चाहिए हैं। और मैं जो मेरा साथ देते हैं तो मैं भी उनका साथ दूंगी, ठीक है। अगर मुझे बताऊं, अगर इंसान कुछ ना बोले तो क्या इसका मतलब वो बेवकूफ़ होता है? आप बताइए। नहीं ना, बेवकूफ़ नहीं होता वो ना बोलता इसलिए कि उसकी थोड़े दिन उसकी इज्जत बनी रहे, ठीक है। वो इसलिए नहीं बोलता। नहीं, अगर उससे बदतमीजी करोगे तो वो एक बार जवाब नहीं देगा, 2 बार जवाब नहीं, तीसरी बार तो जवाब देगा ही देगा और देगा इतना तगड़ा कि बस उसकी हालत ना ऐसी हो जाएगी जैसे बस छोटे बच्चे की हो जाती है ना कई बार, समझ गए, ऐसी हालत हो जाती है। तो ये ये है लोगों का हाल। तो दोस्तों बस कहानी तो यही है, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया मतलब आ ही जाता है। पर वही बात है, मैं सोचती नहीं हूँ क्योंकि मैं इतना बीमार भी हुई हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं सोचूँ ना, क्योंकि सोचने से क्या है, तबीयत अपनी ख़राब होगी, कोई साथ नहीं देता है और कोई किसी का नहीं है, ठीक है। और मैं ज़्यादातर अपनी वीडियोस में ज़्यादा मतलब एकदम खुल के भी इसलिए नहीं डांस वगैरह करती कि लोग चिढ़ जाते हैं। आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? आप मुझे सलाह दोगे क्योंकि आप बता सकते हो भाई कि मैं मतलब क्या करूँ, क्योंकि मुझे डांस करना आता है और डांस करना वो नहीं आता जो तुम लोगों को पसंद है। डांस वो आता है जो गीतों में गाते हैं ना, गीत गाते हैं गाँव में तो वो नाचते हैं, या थोड़ा बहुत डांस थोड़ा बहुत ही आता है, ज़्यादा नहीं आता है। अब आप कहोगे भाई ब्रेक डांस कर, तो वो तो मेरे बस की है नहीं ना वो कर सकती हो। तो दोस्तों मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, देखो मैंने बाल अच्छे से बांधे नहीं हैं, बालों में लग रही है मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी। तो मैं दिखा रही थी कि देखो मैंने मेहंदी के ना डिज़ाइन मंगवाए हैं, तो ये कैसे हैं मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को भी, और मतलब कैसे लग रहे हैं मुझे पता नहीं, एक बार में यूज़ होंगे या 2-3 बार हो ही जाएंगे। तो ये देखो, दिखे नहीं? एक मिनट रुको, ये देखो ये डिज़ाइन है। तो ये अच्छे से यहाँ से छूट जाएंगे और हाथ पे चिपका लेंगे और उसके बाद इस पे लगा लेंगे हम मेहंदी, और ये एकदम इजी तरीके से मेहंदी लग जाएगी। ऐड नहीं है किसी चीज़ का, ये मैंने मंगवाया था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और अच्छी हैं, मतलब मैं ट्राई करूँगी, दिखाऊँगी कि ये मतलब कैसी लगती है। और शायद ये मेरे ख्याल से तो एक बार ही ट्राई होएगी, उसके बाद फेंक दी जाएगी। पर ये है, जब हम बाहर मेहंदी लगवाने जाते हैं ना, सबसे बड़ा पंगा क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया क्या होता है? तो सबसे बड़ा पंगा होता है
तो वहाँ पे सबसे बड़ा पंगा क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूँ। मेरे को तो सबसे बड़ा पंगा क्या लगता है कि वहाँ पे देखो पैसों का कुछ है नहीं, कि पैसे तो भाई मेहनत के हिसाब से वो लेते हैं और उनका सीजन होता है, ठीक है, उसमें तो दो राय है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ा पंगा क्या होता है कि वो जब लाइन में बैठना पड़ता है ना, है वो सबसे बड़ी मतलब बेकार चीज़ें लगती हैं। और कई बार सोच जाते हैं यार पैसे भी इतने दें और वेट भी इतना करना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा है। तो फिर मैंने सोचा एक बार ये ट्राई करके देख लेती हूँ, अगर अच्छी लगी तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर और मंगवा लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसलिए मंगवाए हैं क्योंकि वहाँ जो बैठना है, बैठने के बाद फिर वहाँ अपना ट्रैफिक आता है, क्योंकि आपको पता मार्केट जाते हैं, मार्केट में जाने से वहाँ पे क्या क्या होता है कि इतना ट्रैफिक आएगा, कभी इधर से उठा के इधर हो, और उनके पास जिसके पास भी मेहंदी लगाने 2 से 4 ही मुद्दे होते हैं बैठने के, जिसके साथ हम जाते हैं वो तो इंसान चाहे 2 घंटे में नंबर आएगा तो वो ऐसे वो परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। फिर ट्रैफिक का शोर होता है, फिर त्यौहार जब होता है तो भीड़ ज़्यादा होती है, भीड़ में धक्का मुक्की होती है। तो इसलिए मैंने ये मंगवाए हैं जो आप लोगों को मैंने अभी दिखाए थे। और ये उंगलियों के हैं, उंगलियों पे लगा सकते हो, बेल लगा सकते हो बैक साइड में हाथ के, तो ये लगा लो। तो मतलब एकदम फर्स्ट टाइम मंगवाए हैं, अच्छे होंगे तो फिर दोबारा ट्राई कर लेंगे। आप भी मंगवा लेना, वैसे मैं दिखाई दूँगी कि कैसी लगी है मेहंदी। दोस्तों बातें बहुत हो चुकी है आज मैंने बहुत बातें कर ली हैं। और इसके बाद अब हो गया थोड़ा सा पूजा पाठ का टाइम, तो अब करूँगी मैं पूजा, और मतलब पूजा करूँगी भगवान जी की। और उसके बाद देखो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप लोगों को, और नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छा लेके आऊँगी, खूबसूरत लेके आऊँगी। और लेकिन आप एक चीज़ बताना कि साड़ी कैसी लगती है मुझ पर। आप लोग बताते नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं बताते यार। मुझसे कोई पूछे मैं तो बता देती हूँ। तो आप लोगों ने बताना है कि साड़ी कैसी लगती है मुझ पर। और साड़ी मेरे को थोड़ी बहुत बांधनी आ गई, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आ गई है। और हल्की फुल्की साड़ी होती है ना, मतलब वो अच्छी लगती हैं, ज़्यादा हैवी साड़ियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैंने इसलिए हल्की सी साड़ी पहनने में भी अच्छी लगती है, हल्की रहती है, गर्मी भी नहीं लगती है, और देखो सुंदर भी लगती है। ये एकदम हल्की हल्की है, एकदम सुंदर सी भी ये लगती है, तो इसलिए। तो चलो बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छी और सुंदर साड़ी के साथ। सुंदर नहीं, मेरे पास पुरानी साड़ियाँ हैं, आप लोगों को मैं बता देती हूँ, और जैसी भी हैं अच्छी हैं, और मैं अपनी बुराई कभी नहीं करती हूँ, तो फिर और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अरे यार हम अपने आप को ही बुरा बताएंगे तो लोगों को तो तारीफ़ करने का आती ही नहीं है, लोगों को तारीफ़ करनी आती है नहीं आती। तो रुक जाए, बाय जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब कर लेते हैं भगवान का थोड़ा सा ध्यान।